पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन में कमी और स्टेबिलिटी का एतराफ़ अब दुनिया भर से होने लगा है। हुकूमती कर्जों में कमी, बजट खसारे पर काबू पाने के इकदाम, IMF के साथ प्रोग्राम के तहत स्ट्रक्चरल इस्लाहात जैसे इकदाम इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम्स काबिल इत्मीनान करार दे रहे हैं। इसी तरह आलमी रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भी पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग CCC+ से बेहतर करके B- करते हुए आउटलुक को मुस्तहकम करार दिया है। फिच के मुताबिक माली साल 2025 में मजमूई बजट खसारा कम होकर GDP का 6% रह जाएगा, जो माली साल 2024 में तकरीबन 7% था। अब बुनियादी सरप्लस माली साल 2025 में GDP का 2% से ज्यादा हो जाएगा। स्टेट बैंक ने माली साल 2025 में हुकूमत को GDP का 2% मुनाफा दिया। माली साल 2024 में हुकूमत का कर्जा GDP के 67% तक कम हो गया, जो माली साल 2023 में 75% था। माली साल 2025 में अफराते ज़र में कमी के बाइस कर्ज का तनासुब 50% से ऊपर रहेगा। शरह सूद की अदायगी बमुकाबला आमदन का तनासुब माली साल 2025 में 59% रहेगा। माली साल 2025 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अफराते ज़र 5% रहेगा, जो माली साल 2023-24 में 20% से ज्यादा था, लेकिन ये माली साल 2026 में दोबारा बढ़कर 8% भी हो सकता है। फिच ने तवक्को जाहिर की है कि सख्त मौशी पॉलिसियां जारी रहेंगी, जो ज़र मुबादला के ज़खायर की बहाली और बैरूनी मालियाती ज़रूरियात को काबू में रखने में मदद देंगी। अब एक तरफ ये भी ज़ाहिर खबरें सामने आ रही हैं कि मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 41% का इजाफा हुआ है। नंबर्स खासे हौसला अफजा हैं, जिसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो $1.6 अरब तक पहुंच चुकी है। SIFC की जानिब से एक एलामिया बाकायदा तौर पर जारी हुआ है, जिसमें यह लिखा है कि तवानाई, ज़राअत और टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी के रुझान में इजाफा हुआ है। रवां माली साल के पहले 8 माह में अहम कंपनीज के वेंचर से $148 मिलियन का हुसूल भी खुश आइंदे। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स यानी पाइड ने एक रिपोर्ट भी जारी की है, और वो रिपोर्ट है अमरीकी टैरिफ से मुताल्लिक। अमरीकी टैरिफ मौजूदा 8.6% मोस्ट फेवरेट टैरिफ नेशन में इजाफा करेगा, जिससे पाकिस्तान पर जो कुल ड्यूटी है वो 37.6% हो जाएगी। इस इजाफे के नतीजे में अमेरिका को पाकिस्तानी एक्सपोर्ट में 20 से 25% कमी हो सकती है, और सालाना $1.4 बिलियन तक का नुकसान भी हो सकता है। मुमकिन तौर पर जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होगा, चूँकि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी टेक्सटाइल की ही है। बड़े एक्सपोर्टर्स को पैदावार में कमी का सामना भी करना पड़ सकता है, जिससे 5 लाख से ज़्यादा मुलाजमतें भी खतरे में पड़ सकती हैं। अब ये पूरी सिचुएशन कितनी चैलेंजिंग और अलार्मिंग है, और इससे निपटने के लिए बेहतर क्या हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।